हाय गाइस। आज मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है और मैं उसके बर्थडे के लिए एक छोटा सा पार्टी रखी हूँ छोटे बच्चों के लिए। लेकिन छोटी पार्टी हो या बड़ी हो, काम तो होता ही है। तो मैं आपको आज बर्थडे में क्या क्या काम है और क्या क्या कर रही हूँ वो सब दिखाऊंगी। और चलिए चलते हैं, और आप भी मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। गाइज, मैं सोच रही ना कि मैं इस वाले वॉल पे तो पेंटिंग है और मेरे इधर वाले वॉल पर भी पेंटिंग है। तो ये जो लिविंग रूम है, मैं यहाँ पे विंडो के पास थोड़ा डेकोरेशन मैं करना चाहती हूँ बर्थडे का। और ये जो सोफ़ा है ना, इसे मैं कहीं और रख दूँगी और यहाँ पे मैं सारा एडजस्टमेंट करूँगी पार्टी के लिए। है तो हॉल हमारा बड़ा, ऐसा नहीं है, बट जो वॉल है, जो हमारी जो रूम की जो दीवारें हैं ना, तो उसमें मैंने पेंटिंग वगैरह भर रखा है। और बहुत सारे रूम में सारे पेंटिंग है, लेकिन लिविंग रूम ही सही है छोटे मोटे पार्टी के लिए। तो मैं यही सोच रही कि मैं इसी में करूं बर्थडे का जो भी अरेंजमेंट है। गैस, में जो ये बाहर के जो स्टेयर है ना, जो स्टेयर जाता है तो नीचे की ओर, तो मैं सोच रही कि यहाँ पे भी कुछ बलून्स वगैरह लगा दूँ। और मैं कपड़े से भी कुछ डेकोरेशन करना चाहती हूँ, बट देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से डेकोरेशन कर सकती हूँ ताकि लुक अच्छा आए स्टेयर का। और ये गेट पे भी मैं थोड़ा करना चाहती हूँ, ये गेट पर भी मैं करना चाहती हूँ। नीचे के गेट पर तो नहीं, लेकिन इधर वाले गेट पर मैं करना चाहती हूँ डेकोरेशन। गाइस, पता है, ऐसे मेरे छोटे वाले बेटे 2 दिन से कंटिन्यू बहुत ही बीमार चल रहा है और उसे ज़ुकाम भी हो रखा है। तो मैं वही, मतलब कि मुझे प्रॉब्लम भी हो रही। मैंने स्कूल नहीं भेजा उसे आज, क्योंकि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है। बट बर्थडे है तो शायद वो एंजॉय करे, लेकिन उसे कोई ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट नहीं है बर्थडे की, क्योंकि वो बीमार है थोड़ा, इसी वजह से। पता है गैस, मैं परसों बाज़ार गई थी, मार्केट गई थी। मैं अपने बेटे के बर्थडे के पार्टी के लिए कुछ सामान वगैरह लाने गई थी, मैं और इसके डैडी। और ज़्यादा दूर नहीं गई थी, और मैंने इन दोनों बच्चों को बोल रखा था कि मैं गई हूँ पास में ही, तो आप गेट को बंद करके रखना। मैं तो चली गई। कुछ देर के बाद क्या हुआ ना, एक लेडी आई और क्या कि वो जो है ना, हमारे दरवाजे का जो बेल है वो बजाया। और मेरे बड़े बेटे ने उससे, ऐसे तो मैं जल्दी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती, कभी कभी तो लेकिन जाना पड़ता है। तो मेरा बड़ा बेटा आया दरवाजे के पास और उसने कहा कि आंटी क्या बात है। तब वो बोल रही है कि बेटा लिपस्टिक दिखाना है, मम्मा को बुलाओ। और जब ये इसने कहा कि मेरी मम्मा डैडी नीचे गए हुए हैं, तो पता है उसने क्या कहा कि मैंने तो आपके मम्मा डैडी को नहीं देखा वहाँ पर तो नहीं है। तो फिर चुप हो गया ये। फिर वो बोल रही कि देखो बेटा, तुम्हारी मम्मा ने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया है, तुम्हारी मम्मा ने ही कहा है कि जब आएंगे तो गेट खोल दो। तो वो लेडी का क्या इरादा था दोस्तों, मुझे तो गड़बड़ ही लग रहा है सारा। जो भी उसका जो इरादा था वो सारा गड़बड़ लग रहा है, मुझे सही नहीं लगी वो लेडी। और मैं भी बहुत आने के बाद तो मैं बहुत डर गई। लेकिन मेरा बेटा थैंक गॉड कि दरवाज़ा नहीं खोला था। उसने क्या कहा ना कि नहीं, जब तक मम्मा नहीं बोलती है मैं नहीं फ़ोन कर, मैं आपको दरवाज़ा नहीं खोलने वाला, क्योंकि आप कितना भी बोल रहे हो, लेकिन मम्मा ने तो मुझे नहीं बताया कि हाँ कोई एक लेडी आ रही है दरवाज़ा खोलना। और मम्मा मेरी कभी ऐसी बोलती नहीं है कि कोई हमारे एब्सेंस में आता है तो आप गेट खोल दो, चाहे कोई भी आए। मेरी मम्मा जब चली जाती है बाहर तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, आप जाओ थैंक यू करके मेरे बड़े बेटे ने वो दरवाज़ा को बंद कर दिया। लेकिन वो लेडी ऐसी थी कि वो यहीं पे खड़ी रही, और मेरे बच्चे ने उसके चूड़ी, मेरे बच्चे जो थे वो उनके चूड़ी की आवाज़ आ रही थी उस लेडीज़ की, तो मेरे बच्चे सुन रहे थे, मेरा बड़ा बेटा सुन रहा था, छोटा वाला भी सुन रहा था। तो बड़ा बेटा एकदम शांत हो गया, डर तो गया था क्योंकि वो भी बच्चा है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। लेकिन उसने हमारे को फ़ोन किया और वो बताया कि मम्मा आप लोग जल्दी आइए, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर हम तो आ गए। तो लेकिन उसने क्या किया ना, हमें फ़ोन पे बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसे आंटी वो कह रही है। फिर आराम से बताया कि मम्मा आप लोग आइए, मुझे बात करनी है।
तो जब हम आए फिर ऐसा बात सुने कि अच्छा ये लेडीज़ बोल रही है कि तुम्हारी मम्मा फ़ोन करी है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं थक गई हूँ बेटा, गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, मम्मा फ़ोन की है और मम्मा बुलाई थी मुझे। ये सब झूठ बोल के मेरे बेटे को फंसा रही थी, ताकि उसका इरादा गलत था, ताकि ये दरवाज़ा बेटा खोल देता और दोनों बच्चे को लेके मेरे चली जाती। मैं इतनी डर गई गैस, मैं इतनी डर गई और इसके डैडी भी बहुत डर गए। हम दोनों तो एकदम, हमारा तो एकदम जो दिमाग है वो काम करना बंद कर दिया कि हम तो अक्सर अकेला छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कभी कभी, लेकिन जाना पड़ता है जब मजबूरी होती है। तो है कि अब क्या करें, एकदम से सन्न रह गया हमारा दिमाग कि अब हमारे बच्चे हैं, कैसे हम छोड़ के चले गए, छोड़ के चले भी गए तो क्या क्या नहीं हो सकता था। तो ऐसे तो मुश्किल करना, भरोसा करना सब मुश्किल हो चुका है। लेकिन यही है, फिर मेरे बेटे को इसके डैडी ने थोड़ा समझाया और फिर डांटा भी, हमने डांटा कि आप जो है आप दरवाजे के पास आए ही क्यों, या दरवाज़ा खोला ही क्यों आपने, या उस लेडी से आपने, आंटी से बात ही क्यों किया, आपको बात ही नहीं करना था। वो बेल बजाती, बेल बजा के थक जाती, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलना था और आपको बात भी नहीं करना था। और पता है ये वाले दरवाजे जो थे ये नेट के हैं, तो ये तो क्या किया ना, ये वुडन वाला दरवाज़ा जो है ये वाला उसने खोल दिया। तो कुछ भी हो सकता था कि ये अब कुछ भी कर सकती थी इस दरवाजे के साथ, तो खोल के कुछ भी कर सकती थी वो। लेकिन चलो, ये कोई भी चीज़ होते होते बचा और मेरे दोनों बच्चे भी सेफ रहे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस लेडीज़ पे कि ऐसा एक लेडी होके क्यों बोली, लेकिन इतना तो जान गई मैं कि उसका इरादा सही नहीं था। नहीं तो कोई भी औरत यदि लिपस्टिक या कोई भी सैंपल लेके आती है आपके पास और ख़ास करके आपके बच्चे को ये बोलती है, झूठ बोलती है कि आपकी मम्मा ने भेजा है, आपके डैडी ने भेजा है, ऐसे करके झूठ बोल करके यदि आपके गेट पर आती है, तो इसका मतलब कि वो पक्का ही सही है। ऐसे तो अब के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन वो नॉर्मल लग रही थी, मुझे नहीं लगा कि ऐसी होगी, क्योंकि एक बार पहले भी वो आ चुकी थी। तो मैं उसे मैंने उसे बोल रखा था कि नहीं आप अभी आप जाइए और मुझे नहीं लेना लिपस्टिक वगैरह, मैं ज़्यादा लगाती भी हूँ तो मैं नहीं लूँगी, आपसे तो नहीं लूँगी लिपस्टिक, तो आप चले जाओ। दोबारा फिर वो किया, तो हम लोगों ने गए सोचा है कि हम जो है ये और जो हम लोगों ने मिल के सोचा कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 टाइम आ चुकी है हमारे घर में, क्या पता फिर कुछ और इरादा से आए। तो हमें तो ऐसे थोड़ा मोड़ा डर लग रहा, और ऐसा नहीं है डर तो लग रहा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही डर लग रहा, क्योंकि हम अपने बच्चे को छोड़ के वेजिटेबल्स लेने, कभी मेडिकल का प्रॉब्लम होता है मुझे, तो हम लोग तो आज चले जाते हैं और बड़े बेटे को तो समझा के जाते हैं, छोटा वाला तो बहुत छोटा है तो उससे ज़्यादा दिमाग नहीं है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बड़े बेटे को मैं समझा के जाती हूँ, लेकिन फिर भी उसने उस दिन गलती करा कि दरवाजे के पास आके और उससे बातें कर रहा था, उससे बातें ही नहीं करनी चाहिए थी। पहला तो हम लोगों ने तो उसे बहुत बोला भी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं ना कि हम उसको जो है पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं, ताकि अब जो आएगी तो वो आ नहीं सकती। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो जो वहाँ पे गार्ड बैठता है गेट के पास, तो वो भी नॉर्मल ऐसे वो भी ज़्यादा चेक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि सिंपल लेडी है, बैग लेके आ रही है तो कोई अपने फैमिली में ही, अपनी सोसाइटी में आ रहा होगा, इस वजह से वो भी ज़्यादा नहीं कुछ बोलता है। उसको भी लगता है कि अच्छा आराम से कोई भी लेडी आती है, क्योंकि सबका घर है यहाँ पे सोसाइटी में। गैस गार्ड भी जो है वो गेट पर रहता है, बट वो भी ज़्यादा चेक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि सब ये सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो यहाँ पे तो सारे कोई आएंगे, अपने अपने घर के लिए आते होंगे। और वो लेडी ऐसी भी नहीं बनी हुई थी, बहुत अच्छे से बनी हुई थी एकदम, तो गार्ड तो ऐसे ही सोचेगा कि हाँ चलो कोई आया है अपने घर में, तो गार्ड ने भी नहीं रोका। लेकिन गार्ड को भी शायद रोकना चाहिए, तो हम तो गार्ड्स को भी अभी कंप्लेन करेंगे, गार्ड को भी बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे जो होता है गेट पर ध्यान दो, और पुलिस में भी कंप्लेन करने जा रहे हैं गैस। तो ये सब मतलब कि हुआ है हमारे एब्सेंस में, तो मैं तो बहुत डर गई थी गैस। और चलो कि थैंक गॉड मेरे बच्चे सेफ़ हैं, और हम लोग अब बर्थडे पार्टी की तैयारी करेंगे। ओके गाइस, ये तो केक प्लेट है जिसमें हम केक देंगे, और ये वाली प्लेट मंगाए हैं हमने जिसमें जो भी फूड का सामान होगा, जो भी खाने का सामान होगा वो इस प्लेट में जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर और थोड़ी हार्ड प्लेट है, अच्छी है। ये गिलास को इस तरह मत करो, इस तरह ख़राब कर रहे हो आप गिलास को।
ग्लास को पहले एक लाइन से जैसे जैसे था वैसे रखो। मैं गोल गोल कर। नहीं बेटा, मम्मा क्या बोल रही है आपको कि ग्लास को ऐसे इस तरह से रखते हैं। जो मम्मा बोल रही है ना आप करिए, ठीक है। चलो करो, चलो 1 पे ग्लास रखते जाओ। काउंटिंग करो कितना ग्लास है। जैसे ये देखो, ये जैसे ये रखा है ना वैसे ही रखो। चलो रखो। उल्टा हो जा, वैसे गोल गोल करने। डालो ना, चम्मच स्पून डालो। सारा गिन गिन के कितने प्लेट्स हैं ना। 10। देखिए गाइस, ये सारे प्लेट्स में छोटे छोटे केक प्लेट्स हैं। प्लेट्स है उसमें एक एक 1 स्पून डालो। चलो। बहुत तुम गलत में रख दोगे किसी भी कपड़े को। अरे तो बता दो कि कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना। तुम तो बताओ। आराम आराम से। हाँ वेरी गुड। कृष्णा करो अब इसको। यहाँ तक ले आओ फिर हम कर देते हैं। चलो बाबू क्या कर रहे हो? वहाँ करो, उधर करो, उधर करो। मैं पेस्ट जैसा करूँगा। हाँ वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पेस्ट जैसा नहीं, अच्छे से करो। पेस्ट जैसा करोगे तब तो नहीं होगा। अच्छे से मोप को अच्छे से। अब उसके बाद इस सोफा को भी अभी उधर लगा दो। हाँ ऐसे नहीं बेटा, आप गलत कर रहे हैं। डंडा आगे पे ऊपर से, हाँ ऐसे करके फिर पोंछो। अभी उल्टा करके वहीं पे लगा। ऐसे नहीं ओम, तुम्हारा तरीका गलत है। सोफा को ऐसे हाथ से प्रेस करके दबा देते हैं नीचे से। हाँ आराम से। हाँ अब तुम करो। हाँ वेरी गुड। चलो आ जाओ, रुक जाओ, वेट। ओ तो बन रहा है, लेकिन ये झाड़, लेकिन मुझे पसंद नहीं। ओम तुम इधर आओ, उसको पोंछने का तरीका बताओ। चलो जाओ। ये दो ना। अरे रुको, मैं दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे बेचारे, दोनों से मैं काम ले रही, क्योंकि काम बच्चों को कराते रहने से ये लोग को दिमाग भी खुलता है कैसे क्या होता है, और ये खाली भी नहीं बैठते। इसलिए मैं ये लोग से करा रही ये सूख रहे हैं। कि हम अपने बच्चों से छोटी मोटी पार्टी का काम तो करा ही सकते हैं। इनसे इनकी जो नॉलेज है वो आगे बढ़ती है। नहीं भींगा भींगा नहीं चाहिए, सूखा सूखा चाहिए। आराम से करो। हाँ खाने के सामान किससे अच्छा करता? अरे वाह। अब ये देखिए, ये मेरे बेटे के लिए ये आराम सोफ़ा हो चुका है। अब ये आराम कर रहे हैं। महाराज क्या कर रहे हैं आप? मज़ा 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 आ रहा है ना ऐसे सोफ़ा में? ठीक है, अब ऐसे ही बिछा के रखना। ओके गुड, ये हो गया। अब चलो उधर, यहाँ नहीं करना है, उधर करना है जहाँ से तुमने सोफ़ा को हटाया है। उधर करो, इधर नहीं। समझ नहीं रहा है ये, वहाँ पे रखो। हाँ तो आओ, आ जाओ, उधर रख दो। इधर से तुम आओ, इधर से आओ ना, इस तरफ से आओ, उधर करो। पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी उल्टा कर रहे हो तुम उधर की तरफ करो मुंह, सोफा को बैठने का। हाँ पानी है, पानी इसमें नहीं है पानी। गाइस मेरे बच्चे तैयार है, पोछा वगैरह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ना अब से लो मम्मा को। गाइस ये देखिए, ये अपने बर्थडे का बैलून फुलाते हुए, हवा भरते हुए बलून में, और अपने मुंह में भी बहुत सारा हवा भर के अभी गुस्सा हो रहा था ना। ये देखो, चलो चलो चलो। हैं? ये क्या हो गया? इतना सही। ये क्या था? ये बुद्धा बम बारिश। बलून चैंपियन हो चुकी, मैं बहुत देर तक बलून संभाल सकता हूँ।
ये तो बेकार ही है। एकदम बेकार हो गया। तो क्या है ये 3 बम कर लेते? झालर ये झालर कोई शोभा नहीं है, है ही नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, एकदम छोटा सा दे दिया। कितना पूजा मस्जिद कितना कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कभी ना ढूंढ सकेंगे। गाइस ये थक गया है और ये सो रहा है। मैं सो नहीं हूँ मैं। गुस्सा हो मेरे से तुम? ये क्या है? 10,000 का सामान है। मैं ब्लू को बुलाऊं। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it, what's up? Why can't we with I wanna leave my cares behind. And now the time has passed, I see why we are lonely. So let me speed it up. You could have more of me. बच्चे सारे को मिल करके ये सजावट कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं बर्थडे का। Why we were lonely. Oh, so let me speed it up. You could have more of me. Now the time has passed, I see why we were lonely. ये सजावट कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं बर्थडे का। Speed it up. You could have had more of me. गाइस देखिए हम लोग सब, मेरे हस्बैंड, बच्चे सारे कोई मिल करके ये सजावट कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं बर्थडे का। 10,000 का सामान है।